Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं आपके लिए नया क्या लेकर आई हूँ? आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ. बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं और काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में ये टॉपिक जो है वो चल रहा होगा. मैं समझती हूँ ये आज की वीडियो को सुनने के बाद आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी. तो आज मैं बात करूँगी रिविजन टेक्निक के बारे में. मैं ऑलरेडी ये सेम वीडियो अपने इंग्लिश चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ पर भी जाके इसे वॉच कर सकते हैं. ऑल्दो द कंटेंट इज़ अ लिटिल वेरी, हाउएवर द स्टोरी विच आई एम गोइंग टू शेयर इट इज़ गोइंग टू बी द सेम. सो आज हम बात करेंगे रिविजन टेक्निक की. रिविजन टेक्निक आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, खासकर जब आपको कोई पास्ट का इवेंट या पास्ट की जो मेमोरी है उसको इरेज करना हो, उसको रिक्रिएट करना हो, तो हम रिविजन टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. बहुत सारे लोग इस बात को मानने से कंप्लीटली डिनाई कर देते हैं, कंप्लीटली मना कर देते हैं कि पास्ट को आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि दे आर कंट्रोल्ड बाय लॉजिकल माइंड, दे रन बाय देयर लॉजिकल माइंड. तो जब आपका लॉजिकल माइंड इस टॉपिक पर आता है तो आप ये कहते हो पास्ट तो ऑलरेडी हो चुका है, हम पास्ट को कैसे रिवाइज कर सकते हैं. पास्ट मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, आज उसी पास्ट के बदौलत मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ और उन पास्ट के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपना एक नया फ्यूचर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं एक नया फ्यूचर क्रिएट करने की हिम्मत जुटा सकता हूँ. दिस इज व्हाट अ लॉजिकल पर्सन वुड से. ओके, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू मैनिफेस्टेशन में पास्ट और फ्यूचर ये दो चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है. मैनिफेस्टेशनल वर्ल्ड में सिर्फ जो एग्जिस्ट करता है दैट इज द मोमेंट ऑफ नाउ, यानी जो प्रेजेंट में अभी आपके सामने मौजूद है वही मोमेंट आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि ये प्रेजेंट मोमेंट ही आपकी लाइफ है. जो बीत गया उससे रिलेटेड जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है उस पास्ट को आप मेमोरी बना के बार बार जीते हो. जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आज 27 अगस्त को आपने सुबह से लेकर अभी तक के ड्यूरेशन में क्या किया है, अगर आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूछूंगी भाई आपने क्या किया है, आप एक एक चीज़ क्या मुझे रिमाइंड करके रिकॉल करके बता सकते हैं. चलिए आज की बात भी छोड़ दीजिए, आज तो फिर भी प्रेजेंट है, हम आज को आज ही कह रहे हैं. क्या 2 दिन पहले आपने पूरे दिन का स्केड्यूल क्या किया था, यानी संडे को या सैटरडे को या फ्राइडे को, अगर मैं पास से रिलेटेड आपसे बात पूछूं कि पूरे दिन का जिस समय आपने आंख खोली थी तब से लेकर जब तक आप रात को आंख बंद करके सोए नहीं थे, आप मुझे बिल्कुल एक एक सेकंड की जो डिटेल है वो आप मुझसे शेयर करिए. क्या आप कर पाएंगे? आई एम 100% श्योर ये कोई नहीं कर पाएगा. वाई? क्योंकि वो सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ की जो करते हैं हमारे माइंड में ये होता है कि ये इम्पॉर्टेंट स्टफ़ नहीं है, इसको आप साइड कीजिए. जो इम्पॉर्टेंट स्टफ़ होगा, जैसे कोई बंदा उस दिन शायद मूवी देखने गया होगा, या कोई पर्सन जो है वो उस दिन अपने एसपी से मिला होगा, या कोई पर्सन जो है वो अपने लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन को अगर उसने लिया होगा, सिर्फ वो बात उसके माइंड में रह गई होगी. बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी बातें आपके माइंड से वैनिश कर गई होंगी, इरेडिकेट हो गई होंगी, इरेज हो गई होंगी. तो पास्ट क्या है? था तो वो भी पास्ट ना, जो मैं आपसे पूछ रही थी, पूरे दिन की जो चर्या थी आपकी, यानी दिन का जो पूरा टास्क था आपका, था तो वो भी पास्ट आपका, लेकिन उसमें से फिल्टर करके आपने मेमोरी के तौर पे क्या बना के रखा, जो चीज़ आपने हिट किया इमोशनली, उस इमोशन को आपने एज एन एक्सपीरियंस मेमोरी बना के अपने माइंड में रीस्टोर करके रख लिया. ओके, पास्ट हमेशा मेमोरी के तौर पे आपके दिमाग में जीता है. आप अगर अपने पास्ट को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है. आपका माइंड इतना पावरफुल है कि आपको इट कैन इवन टेक यू टू गो बैक इन द टाइम. आपको पास्ट में वो ले जाकर उस मेमोरी को जो आपने क्रिएट किया था, जब आप उसको बार बार लगातार जीते हैं तो वो मेमोरी हमेशा फ्रेश मेमोरी की तरह काम करती है. आप हमेशा उस मोमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उस मोमेंट में जो इमोशन है उसको दोबारा फील कर सकते
सकते हैं, अगर वो सैड मोमेंट है तो आप सैड फील कर सकते हैं, अगर वो हैप्पी मेमोरी है। बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप्स में जिनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा है और आज अगर वो पर्सन उनके साथ नहीं भी है, तब भी वो मेमोरी आपके माइंड में एक ऐसी मेमोरी छोड़ के गया है, वो एक्सपीरियंस, कि आप जब चाहो तो उस मेमोरी को एक्सेस करके, पास्ट मेमोरी को एक्सेस करके आप दोबारा से उस लाइफ के मोमेंट को जी सकते हो। तो क्या एक्चुअली पास्ट राइट नाउ एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता है। राइट नाउ एग्जिस्ट क्या करता है? राइट नाउ उस पास्ट की मेमोरी आपके माइंड में जो क्रिएटेड है वो एग्जिस्ट करती है। तो पास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम गोज फॉर योर फ्यूचर। आपने फ्यूचर अभी देखा नहीं है, उस फ्यूचर में देयर आर मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज आपका फ्यूचर किस तरह से शेप करेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन उस जो फ्यूचर को क्रिएट करने की एक पॉसिबिलिटी जो आज पॉजिटिवली आप सोच सकते हो, वो फ्यूचर आप अपने माइंड में क्रिएट करके अगेन एक फ्यूचरिस्टिक मेमोरी के तौर पे रीलिव करते हो, उसको बार बार जीते हो। ठीक है, तो प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ आपके पास आज का ये प्रेजेंट मोमेंट है, न पास्ट है न फ्यूचर है। ये दोनों चीज़ें सिर्फ आपके माइंड में एग्जिस्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर मेरे साथ कुछ पास्ट में खुदा न खास्ता ऐसी बात हुई है जिसको मैं आज भी ढो रही हूँ, जिसको मेरे मन में आज भी मैंने जगह दे रखी है, और मैं बार बार, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे रहते हैं। उनकी लाइफ में जब उनसे बात करो तो मेरे बचपन में ऐसा हुआ था, मुझे इसने सताया, मुझे उसने सताया, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ वो बुरा हुआ। दे कीप ऑन रीलिविंग दैट पास्ट, द सेम एपिसोड्स, द सेम स्टोरीज दे कीप ऑन टेलिंग। वो बार बार रिसाइट करते हैं पुरानी बातों को, वो बार बार उन्हीं मेमोरीज को रिक्रिएट करते हैं, उन्हीं मेमोरीज को रीलिव करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस मेमोरी से उनको अपने विक्टिम होने में कंफर्टेबल जोन जो मिलता है वो मिलता होता है। किसी भी विक्टिम मेंटालिटी के पर्सन से जब आप बात करेंगे ना, तो वो प्रेजेंट में कभी नहीं जीता है। वो प्रेजेंट में जो चीज़ खराब है उसकी लाइफ में, वो उसको पिन पॉइंट करेगा। वो कभी फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचेगा ही नहीं, वो सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सो फार अभी तक कलेक्ट क्या करता आया है, वो सो फार कलेक्ट करता आया है अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस को, और उन एक्सपीरियंस को वो जाने इसलिए नहीं देता है क्योंकि उसी एक्सपीरियंस से वो आज अपने आप को टैग कर पा रहा है कि मैं विक्टिम हूँ अपनी लाइफ का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आप पास्ट में जी के आज जो प्रेजेंट मोमेंट में आपको मिल रहा है, वो प्रेजेंट ना एंजॉय करके आप पास्ट को ही पकड़ के बैठे हुए हैं, और अपने आप को घोषित कर दिया है आपने कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे साथ बुरा हुआ, सारे लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। जब आप ये बात को समझने की कोशिश कोई कराता है ना आपको कि एवरीवन इज यू पुश्ड आउट, आप उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप ये कहते हैं नहीं, मेरे अंदर तो परेशानी नहीं थी, मैंने सबके लिए अच्छा किया, अंदर ही अंदर मैं सबके लिए बहुत अच्छा सोचती थी, लेकिन जब मुझे रिस्पेक्ट लेने का नंबर आया तो दुनिया ने मुझे हमेशा, इस पर्सन ने नुकसान पहुंचाया, उस पर्सन ने मेरा फ़ायदा उठाया, उस पर्सन ने मेरा भरोसा तोड़ा। आपने कभी अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा है कि मैं अपने बारे में अपने आप के लिए क्या सोचती हूँ? क्या कभी आपने ये सोचा अपने बारे में कि अल्टीमेटली मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है? क्या आपने अपने आप को 10 on 10 मार्क्स हमेशा दिए? नहीं दिए, क्योंकि अगर दिए होते तो आप दुनिया की तरफ मुंह उठा के उनसे उम्मीद नहीं कर रहे होते कि ये पर्सन जब मुझे प्यार करेगा, ये पर्सन जब मुझे केयर दिखाएगा, ये पर्सन मेरे प्रति जब अफेक्शन दिखाएगा, तब मैं स्पेशल फील करूँगी या करूँगा। आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट वेरी क्लियर है कि आपका पास्ट बैगेज इसलिए बना है आपके लिए क्योंकि आपने अलाउ किया है, क्योंकि आप उस पास से निकलकर बाहर नहीं आना चाहते। ठीक है,
तो ये बात हुई पास्ट और फ्यूचर की। अब बात करते हैं कि इसको रिवाइज कैसे करना है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था अपनी दूसरी वीडियो में कि मेरे क्लाइंट ने अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे मैसेज किया। वो MBA के स्टूडेंट है, और ये क्योंकि मैंने ये स्टोरी ऐसे मेरे पास बहुत सारी रिविजनल स्टोरी हैं, और मैं कोशिश करूँगी अब संडे ऑनवर्ड से मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी की एक 2-3 स्टोरीज लेके उसका कंपाइलेशन में एक वीडियो बनाऊँ, ताकि आप सभी को संडे बाय द वीक एंड आपको एक मोटिवेशन मिल जाए कि आप अपना जो न्यू वीक है उसको अच्छे से जी सकें। तो मैं आपके साथ अपनी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं अपने क्लाइंट्स की और अपनी, उनको शेयर करना स्टार्ट करूँगी। तो वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी इज़ दिस कि रीसेंट कुछ दिनों पहले मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, एंड ही इज़ अ स्टूडेंट ऑफ MBA। वो MBA में पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर है उनका शायद। और उसमें क्या हुआ कि उनके एक सेशनल एग्ज़ाम में उनका जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनको सबसे ज़्यादा डर लगता था ना, वो सब पर्टिकुलर एग्ज़ाम में वो फेल कर गए। सेशनल एग्ज़ाम था उनका, वो नहीं था कि भाई ईयरली एग्ज़ाम है, सेशनल एग्ज़ाम है, वो फेल कर गए। अब जब फेल कर गए तो उन्होंने मुझसे कोचिंग ले रखा था, और मैंने उनको सारी टीचिंग्स वगैरह नेविल गोडार्ड सर की दी थी। अब वो जब फेल कर गए तो उनके तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए कि अरे मैं फेल कर गया, ये तो मेरा पूरा जो रिजल्ट है वो ख़राब हो जाएगा। ही इज़ प्लानिंग टू गो आउट, ही इज़ प्लानिंग टू टेक PR फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री। तो वहाँ पर तो ये ग्रेडिंग बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, और अगर इसमें गड़बड़ हो गई तो बहुत ज़्यादा पंगा हो जाएगा। सो ही वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, नॉट एट लिटिल, मतलब 2 दिन उनका बिल्कुल मूड बहुत अपसेट रहा। बट देन ही केम टू मी एंड उन्होंने मुझसे बात किया कि ऐसे ऐसे करके सिचुएशन हुई है, तो मैं क्या करूं इसको कि विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर मेरा ये रिजल्ट चेंज हो जाए। मैंने उनसे सिंपल, अब आप ध्यान से सुनिएगा ये बात को, मैंने उनको सिंपल तरीका समझाया। सिंपल तरीका क्या है, आप इस मोमेंट में अपनी डिज़ायर को डिफाइन करो, आपकी क्या डिज़ायर है। तो उन्होंने कहा भाई मैं अपने सेशनल एग्ज़ाम में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये मेरी बर्निंग डिज़ायर है। मैंने कहा गुड, आपको डिज़ायर्ड जो आउटकम है वो आपको 100% क्लियर है कि मुझे ये चाहिए, दैट इज़ क्लियर। मूविंग ऑन, जब आपको ये बात समझ में आ गई कि मेरी बर्निंग डिज़ायर क्या है, अब आप इमेजिनेशन को, जो आपका वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन है, आपको आउटर दुनिया में कोई चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आउटर दुनिया में हर एक चीज़ आपके इंटरनल रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। आप वहाँ पर एज एन ऑब्जर्वर बैठे हो, ऑब्जर्वर जो कि चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए बैठा हुआ है, क्रिएट करने के लिए नहीं बैठा है। आप 3D को एक्सपीरियंस करते हो, आप 3D में चीज़ें क्रिएट नहीं करते हो, ठीक है। तो अब आप अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में जाइए एंड नाउ कंस्ट्रक्ट अ सीन। एक ऐसा सीन आप क्राफ्ट करिए अपने लिए जिसमें आपका जो फाइनल आउटकम है उसको आप होता हुआ देख रहे हैं। तो उन्होंने जो सीन मैंने उनके लिए डिफाइन किया था, उसमें उन्होंने ये देखा कि भाई जो उनका, क्योंकि जब उनको आंसर शीट मिली थी तो उसमें उनके मार्क्स अच्छे नहीं थे। अब की बार उन्होंने देखा जो फाइनल रिपोर्ट बुक उनके हाथ में आई है, जिसमें सारे सेशनल एग्ज़ाम का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है वो उनके पास आया, और उसमें उन्होंने देखा कि वो सारे के सारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अच्छे मार्क्स जो हैं वो उनके आए हैं। और ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम जिसमें उन्होंने फेल किया था, वो एग्ज़ाम में उनको ऑलमोस्ट हाईएस्ट जो मार्क्स हैं क्लास में वो आए हैं। और बिकॉज ऑफ दैट मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स उनके आए हैं कि हर एक पर्सन उनकी क्लास में, उनके फ्रेंड्स, उनके टीचर्स, हर कोई पर्सन उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है ना। ये एक्चुअली सीन जो था ये 2 टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन था। पहला था सैट्स, स्टेट अकिन टू स्लीप, जिसमें आप अपनी डिज़ायर का विश फुलफिलमेंट जो है उसको इमेजिन करते हैं। दूसरा है नेविल गोडार्ड सर की कॉन्ग्रेचुलेशन टेक्निक। ये दोनों चीज़ों को आपने इसमें इमेजिन किया। अब जब इमेजिन किया तो उसमें वो अपने दोस्त से गले मिल रहे हैं, अपना उनका जो एक बहुत क्लोज बेस्ट फ्रेंड है उससे वो गले मिल रहे हैं, उसकी आवाज़ में वो सुन रहे हैं कि अरे भाई तूने तो दिल खुश कर दिया, तूने तो भाई पूरे क्लास का नाम रोशन कर दिया, हमारे ग्रुप का नाम रोशन कर दिया, तूने तो मार्क्स हाईएस्ट लेकर आ गया इस पर्टिकुलर एग्जाम में, वो भी ऐसे टीचर से जहाँ से हमें कोई अच्छे मार्क्स जो है आने की उम्मीद ही नहीं थी। एंड दिस इज़ द फन टॉक व्हाट गाइज हैव, वो अमंग जो भी गाइज की टॉक होती है उसमें उन्होंने 2-4 जो डायलॉग्स थे वो अपने फ्रेंड से सुने, एंड ही इज़ हगिंग हिम। उनके हाथ में एक वो ब्रेसलेट पहनते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड का, उन्होंने जब डिस्क्रिप्शन दिया था तो कह रहे थे कि मैं उसका जो ब्रेसलेट है वो टच कर पा रहा था, ऐसा मैं इमेजिन कर रहा हूँ, और इस तरह से वो उन्होंने देखा। नाउ फॉर गुड 6-7 नाइट्स उन्होंने उस सीन को इमेजिन किया जहाँ वो इसका फुलफिलमेंट इमेजिन कर पा रहे थे, बार बार उस एहसास को महसूस कर रहे थे
कि अगर ये चीज़ हो जाती है मेरी लाइफ में, और राइट नाउ वो देख रहे होते हुए, तो उनको किस फीलिंग का एहसास होगा। ही वॉज सेटिस्फाइड, ही वॉज रिलीव्ड। सबसे बड़ी जो उनको टेंशन चल रही थी, अब उस टेंशन से वो फ्री हो गए थे। नॉट जस्ट दैट, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस इमेजिनल सीन। आज की डेट में वो कंप्लीटली वरी फ्री होके इस चीज़ को सेटिस्फैक्शन लेवल पे महसूस कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने 6-7 रातें जो है मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन के तुरंत बाद वो सैट्स को परफॉर्म करते थे कुछ 10-15 मिनट्स के लिए, एंड देन ही यूज टू गो टू स्लीप। ये 6-7 दिन करने के बाद ही रोट मी अ मैसेज कि मैम आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि आई डोंट फील लाइक कंटिन्यूइंग। मुझे अभी अच्छा नहीं लगता है, ये जब मैं सीन करता हूँ मुझे बोर फील होता है, और मुझे लगता है कि हाँ ये हो चुका है, मुझे बार बार इसको देखने की ज़रूरत नहीं लगती। आई सेड ओके फाइन, दैट मीन्स यू हैव रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, नाउ इट इज़ द टाइम टू लेट गो। अब आप सैचुरेशन पे पहुँच गए, अब छोड़ दो। ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते के बाद उनका मैसेज मेरे पास दोबारा आया, एंड दिस टाइम ही हैज़ रिसीव द जो एक्चुअल उनके पास रिपोर्ट बुक आती है पूरे सेशनल के एग्ज़ाम्स की, वो उनके पास आई, और उसमें उनके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स पूरे क्लास में आए थे। तो फाइनल जिसमें जो रिपोर्ट बुक आई, उसमें सेकंड हाईएस्ट मार्क्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जहाँ पर वो फेल कर गए थे, वहाँ पर उनके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो आए। और ये चीज़ मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि बिना, जो बार बार नेवल सर जो कहते हैं कि विदाउट लिफ्टिंग अ फिंगर यू कैन गेट वट एवर यू वॉन्ट, यहाँ पर उन्होंने ये थियोरी को अप्लाई किया था प्रैक्टिकल लाइफ में, और उन्होंने ये करके दिखाया कि बिना अपनी डिज़ायर को चेस किए हुए उन्होंने हर एक चीज़ का क्रिएशन अपनी इंटरनल रियलिटी में किया, क्योंकि इंटरनल रियलिटी का ही रिफ्लेक्शन है 3D रियलिटी में। 3D रियलिटी में कोई भी चीज़ आपकी खुद से नहीं आती है। 3D रियलिटी में हर एक चीज़ आपकी इंटरनल रियलिटी से आती है। तो अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो वो एक्शन अपनी इंटरनल रियलिटी में लीजिए, और ये बात को बार बार प्रैक्टिस करिए कि आप क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के। जब इस चीज़ को आप अपने मन में क्रिएट करेंगे और मन में आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे अपने वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन में, विच इज़ योर इमेजिनेशन, ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट 3D में आएगी। 3D में उसको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही वॉज नॉट एट ऑल वरीड, वो अपनी लाइफ को मस्त होके जी रहे थे। ही वेंट ऑन अ ट्रिप विद हिज आई थिंक उनके 2 या 3 फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वो ट्रिप पर गए। ही वेंट फॉर रक्षाबंधन सेलिब्रेशन, मतलब बहुत कूल होके, बहुत बिंदास होके उन्होंने अपनी लाइफ को जीना चालू कर दिया, बिना इस बात को सोचे कि मेरा जो एंड रिजल्ट है वो क्या आएगा। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं ना। ही वॉज वरीड अबाउट कि अगर नहीं हुआ तो आगे क्या करेंगे, व्हाट इज़ द प्लान बी। उन्होंने ये सब कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा मेरे माइंड में जो मैंने देखा है, ही अगेन फॉलोड। ये बात मैं बार बार कहती हूँ कि थियोरेटिकली अगर आपने इस एक फॉर्मूला को फॉलो कर लिया कि इफ़ आई कैन सी my end result in my 4D reality, I can have it in my 3D। यानी अगर मैं अपने फाइनल आउटकम को अगर मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ ना, तो वो मेरे 3D रियलिटी में 100% आएगा ही आएगा। These are the things which you need to follow टू रिवाइज योर पास्ट। कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब होगा, इतना निटी ग्रिटी में घुसने का काम आपका नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस का काम है। आपको तो देखिए इतना बेहतरीन मैनेजर मिला है कि जिसके ऊपर आपको सिर्फ ना सारी टेंशन ले जाके छोड़ देनी है कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मुझे मतलब नहीं, मेरे को ये एंड रिजल्ट ला के दो। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो कहाँ से मैनेज करेगा, कितने लोगों को बीच में 3D में डालेगा ये काम को करने के लिए, किस बंदे का माइंड उसने फ्लिप करना है, कहाँ उनके जो जितना मैं समझ पाई उनकी बातों से पूरा कॉन्टेक्स्ट में, कि जो मार्किंग जब चढ़ाई जा रही थी कंप्यूटर में, देयर वाज एन एरर। वो एरर की वजह से जहाँ उनको फेल्ड मार्क्स आने थे, मतलब उनके कुछ 8 या 10 नंबर आए थे उस एग्जामिनेशन में, उसकी जगह पे उनका जो टोटल मार्किंग थी वो 50 में से कुछ 48 या 47 मार्क्स उनके आ गए थे। 8 थे उनके लास्ट में मार्क्स और उसकी जगह 48 हो गया था उनका। तो वो कंप्यूटर एरर ही मुझे समझ में आया कि वही हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक कहीं से हुई तो उसकी वजह से। एंड बट ही हैज़ गॉट इट, एंड दिस इज़ अ लाइफ प्रूफ कि हाँ, रिविजन वर्क्स। और ये मैं इसलिए आपको बता
बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने नीचे ये कमेंट में मैं अक्सर पढ़ती हूँ कि हाँ रिवीजन, ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया उसमें डर बहुत लग रहा है, या एग्ज़ाम का रिजल्ट आया वो फेल कर गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे अब करना क्या है। टोटली अप टू यू। आप 3D को अगर आज एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आज के आज 3D ही आपकी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आपने 3D की जगह अपने 4D इमेजिनेशनल सीन को ही अपनी रियलिटी बना के रखा है तो 3D खुद को चेंज करेगी ही करेगी, क्योंकि 3D हमेशा फॉलो करती है 4D को। अब आप इसमें कितनी निष्ठा डालते हैं, अपनी कितनी ऑनेस्टी के साथ ये काम करते हैं, कितनी सिंसेरिटी के साथ ये आप काम करते हैं, ये चीज़ आपको अपने आप से पूछना है और अपने आप के साथ बैठ के ये डिसाइड करना है। इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर आज के मोमेंट में आप इस वीडियो से इंस्पायर होकर आप सोचें ठीक है चलिए मैं रिवाइज करता हूँ या करती हूँ पास्ट को, लेकिन 2 दिन के बाद आप वापस से इस चीज़ पे आ जाते हैं कि नहीं नहीं 3D में जो चल रहा है ना रियलिटी तो यही है, वो सब जो इमेजिनल सीन है वो सिर्फ ख्याली पुलाव है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। मैनिफेस्टेशन कहाँ से होगा आप बताइए, आपका डिजायर्ड आउटकम आपको कैसे मिलेगा, 3D में चीज़ें चेंज कैसे होंगी, आप मुझे ये बताइए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, एक्सेप्ट दिस एज अ फैक्ट। ये हार्ड कोर ट्रूथ है आपकी रियलिटी का। बाहर की दुनिया से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो के अगर बार बार आप अपने अंतर मन में अपने आप के लिए नई नई क्रिएशन करने में दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, उसमें ज़्यादा रहते हैं, 3D आपको वो सारी चीज़ें बखुद मतलब खुद ब खुद आपको लाके वो आपके सामने रखेगी। आपको कुछ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और मैं यहाँ जाने से पहले आपको नेविल गोडार्ड सर की कोटेशन है जो एज अ प्रूफ रिविजन काम करता है, मैं आपको यहाँ देना चाहूँगी। तो ही सेज इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स, उन्होंने एक लाइन कही है, सो आई आस्क एवरीवन हियर टू प्रैक्टिस रिविजन, रिवाइज द पास्ट, आई डोंट केयर व्हाट इट इज, revise it and the past will conform to your dream of what it ought to have been and suddenly it will appear before you। अगर आप इस पर्टिकुलर कोटेशन के बारे में बात करें ना, इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पर क्या कहा जा रहा है नेविल गोडार्ड सर के द्वारा, यहाँ पर नेविल गोडार्ड सर आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप कंट्रोल लो कि आपको चीज़ों को परसीव कैसे करना है, पास्ट के एक्सपीरियंस को आप परसीव कैसे करना चाहते हो, कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, कितना भी डिसअपॉइंटिंग आपके लिए क्यों ना हो। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि हर एक चीज़ 3D में चेंजेबल है, ठीक है। इसको चाहे आप एग्ज़ाम को आप फेल कर गए हो, इस कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप लेके देखते हो, यहाँ पर जो की मैसेज है वो ये नहीं है कि कितना ख़राब आपका एग्ज़ाम गया और कितने ख़राब आपके रिज़ल्ट आए। यहाँ की मैसेज जो है वो ये है कि आप उसको देख किस तरह से रहे हो। 3D में आप उसको ये देख रहे हो कि आप फेल कर गए हो एग्ज़ाम को, या आप परसेप्शन ये बना रहे हो कि ये एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है मेरे माइंड में मैंने क्लियर कर लिया है, क्योंकि मैं क्रिएटर हूँ अपनी रियलिटी का, ये चीज़ मुझे 3D में मिलेगी ही मिलेगी, इसलिए मैंने 3D को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। क्योंकि मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने आपको कहा था वो एग्ज़ाम जो उन्होंने दिया था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वो ऑलरेडी बहुत घबराते थे कि ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं कैसे क्लियर करूँगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट फियर ही फेल्ड द एग्ज़ाम। आपका फियर का रिजल्ट जो आउटकम आया आपकी 3D रियलिटी में, आप एग्ज़ाम फेल कर गए। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द 3D, आप अपने दिमाग में इमेजिन करिए कि आप ऑलरेडी इस बात को मान चुके हैं कि आपने 3D में वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, और क्योंकि आप इस चीज़ को बार बार रिप्ले कर रहे हैं अपने माइंड में, नॉट एज अ मेमोरी ऑफ फेलियर ओवर एंड ओवर अगेन इन योर माइंड, बट एज अ मेमोरी ऑफ विक्ट्री इन योर एग्जामिनेशन वेयर यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड योर एग्जाम। और इसी बात को नेविल गोडार्ड सर यहाँ इनकरेज कर रहे हैं कि हर एक पुरानी मेमोरी जो पास्ट की ट्रॉमा दे रही है आपको, उसको आप रिवाइज करिए इन योर इमेजिनेशन। प्लीज रिप्ले द सीन जहाँ पर आप हर एक चीज़ को पॉजिटिव होता हुआ देख रहे हैं और आपको उस पॉजिटिव आउटकम से पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, आप उस फीलिंग को सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, एंड द 3D विल कन्फर्म टू द ड्रीम्स दैट यू ऑट टू हैव बीन। जो आपने सोचा है वो सारी चीज़ें 3D जो है वो कन्फर्म करेगी, और 100% इट सडनली विल अपीयर बिफोर यू। ये खुद ब खुद आपके सामने जो है वो आंखों के आगे दिखाई देने लग जाएगा। जो चेंज आपने किया है अपने पास्ट में वो आपके सामने 3D में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा।
आपको उसको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसके लिए कोई फिज़िकल एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा एक्शन आप अपनी इंटरनल रियलिटी में लीजिए एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द 3D वर्जन वेयर यू आर गोइंग टू फील सक्सेसफुल, वेयर यू आर गोइंग टू फील एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड एब्सोल्युटली हैप्पी बिकॉज नाउ यू हैव गॉट योर डिज़ायर्ड आउटकम कमिंग फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको इंस्पिरेशन मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा, पॉजिटिविटी की फीलिंग भरमार तौर पे मिली होगी। और अगर इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर इस वीडियो ने जगाई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो से आपका टेक अवे क्या रहा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ नेविल गोडार्ड सर की जो टीचिंग्स हैं उनको मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करती हूँ आपके सामने, ताकि आपको अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में इन टीचिंग्स को अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप मौका मिले और आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। साथ ही साथ अगर आप नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग को बहुत इन डेप्थ लर्न करना चाहते हैं तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम भी ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आप मंथली जो वहाँ पर सब्सक्रिप्शन है वो वहाँ ले सकते हैं और वहाँ पर दोनों चीज़ें यानी नेविल गोडार्ड सर की जो टीचिंग्स है वो स्टेप बाय स्टेप हर एक बुक से, हर एक पैराग्राफ से मैं आपको समझाती हूँ हिंदी में, ताकि आप उस चीज़ को डीपली बहुत ही इजी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आप समझ पाएँ और साथ ही साथ उसको अपनी लाइफ में उतार सकें। उसके साथ साथ हम वहाँ पर मैनिफेस्टेशन चैलेंजेस भी लेते रहते हैं, तो अगर आप ऐसा कोई चैलेंज लेना चाहते हो जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप फ्री में वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं चैलेंज में और आपको उससे गाइडेंस भी मिलेगा। और एक राइट ऑन द ट्रैक, एक हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि हम डिसिप्लिन तरीके से मैनिफेस्टेशन को नहीं कर पा रहे हैं, वो डिसिप्लिन भी आपको सीखने को मिलेगा। सो इफ यू फील लाइक दिस इज समथिंग फॉर यू, प्लीज गो एंड ज्वाइन द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। Q&A मैं बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ। आई होप मैं Q&A की जो वीडियो है वो नेक्स्ट मंडे डालूंगी, तो इस फ्राइडे को होपफुली मैं आप लोगों के लिए Q&A का जो सेक्शन है वो ओपन कर दूंगी। आप अपने क्वेश्चंस को वहाँ पर ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। बट इन द मीन टाइम अभी हम दोबारा मिलेंगे कल, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।